आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर कुमार और देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है ये देखना, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करेंगे। देखिएगा क्या बोला यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने बोला, यहाँ पे फैन को बंद कर दीजिए ना। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे और घोड़ा को 20% लाभ पर, बोला घोड़ा को 20% लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को भान माने गाड़ी होता है, और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। तो उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है, कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। तो जब भी प्लस माइनस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो जुड़ता है, 10 माइनस में ये प्लस में, 10 2 12 अनुपात 20 में से 2 गया 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये क्रैमुल का अनुपात निकलता है, यानी 2:3 निकल गया। अब देखिए घोड़ा और गाड़ी खरीदा 20,000 रुपया में, तब 20,000 में खरीदा, तब दोनों की तुलना कर देंगे 2 3 5, तब बोल रहा है कि घोड़ा का क्रैमुल निकालिए। तब घोड़ा का कितना है क्रैमुल 2, तब 5 चौके 20, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये 25 kg चाय अधिक खरीदता है। तो जब अधिक खरीदता है तो डायरेक्ट लिखते, एसएससी की परीक्षा पूछा था, डायरेक्ट लिखेंगे 25 kg चावल का मूल्य, 25 kg चावल का मूल्य, 25 kg चावल का मूल्य आपका 22,500 रुपये आ गया। तो समझना है 22,500 रुपये कब, जब 10% की कमी होता है तब। तो 10% का कमी हुआ 10% कर दीजिए, यानी इतना हो गया। 25 kg चावल का मूल्य इतना, 25 नमा 2 25, यानी 90 रुपये आ गया। यानी बोल सकते हैं 1 kg चावल का मूल्य जो आया, 1 kg चावल का मूल्य वह 90 रुपया हुआ। 1 kg चावल का मूल्य कितना हो गया 90 रुपया। तो इसी को बोलते हैं वास्तविक मूल्य, या घटा हुआ मूल्य, या बढ़ा हुआ मूल्य, या फिर बोल सकते हैं वर्तमान मूल्य। लेकिन क्या बोलता है कि एक प्रारंभिक मूल्य पूछता है। पहला तो ये पूछेगा कि बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, घटा हुआ मूल्य बताइए, या वास्तविक मूल्य बताइए, या 1 kg चावल का मूल्य बताइए। और दूसरा जो पूछता है प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य। तो समझना प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलता है। प्रारंभिक मूल्य जैसे 90 रुपया आ गया, अब 90 रुपया आया कब, जब 10% की कमी होता है तब। 100 में से 10 गया 90, अब प्रारंभिक मूल्य पहले वाला भाव पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे, 90 से 90 खत्म, यानी 100 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ गया 100 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। ये अगला वीडियो कट गया था जिसके कारण ये सब बना हुआ है, वीडियो नहीं सेव हो पाया था, समझे, ये कारण बन गया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि एक व्यक्ति ने 25% हानि पर इतना रुपया में बेचा, 6,750 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होता है, 75 लिख दिए, ठीक है। तो बोल रहा हुआ इसे 15% लाभ पर बेचे था, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर वह बेचना चाहता 15% लाभ पर तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो गुना 115 करेंगे। आप देखिएगा ये 25 से 5 से कट रहा है ना, हाँ 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 से ये भी कटेगा। देखिए 25 दूनी 50, और 67 में से 50 गया, कितना बचा 7, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। और ये 5 25 25 सते 75 से फिर 0 आ गया, इतना कट गया, और 9 तिया 27, यानी 90 बार में कट गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 90 गुना 115, अब गुना कर दीजिए, 0 आ गया, 9 5 45 के 5 बाकी 4 है ना, 11 नमा 99, 99 4 कितना होता है 99, 4 103 हो गया, इतना आएगा 0, हाँ यानी कि 103 इतना आ गया। यानी बोल सकते हैं 103 और 50, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है, यह है, यानी 10,350 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है क्या कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, 15% लाभ पर बी को बेचता है, और बोलता है बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा,
ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा। क्वेश्चन नहीं जाना रहा है छापा से, देखिएगा समझिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है कि ए ने बोल रहा है क्या कि ए ने 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए इतना रुपये का भुगतान किया तो ए ने कितने रुपये में खरीदा। देखिएगा वीडियो बढ़िया से बन रहा है। तो बोल रहा है ए ने कितने रुपये में खरीदा, तो मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपये में खरीदा, ए ने 100 रुपये में खरीदा। तब समझिएगा कि ए ने किसी वस्तु को, मान लेते ए एक्स वस्तु, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ए तो 100 रुपया में बता दिए, तो 15% लाभ पर यानी 115, अब प्रतिशत तो बटा 100 चल जाएगा। अब बोला बी को बेचता है तो बी को बेच दिया, तब बी इसे 10% हानि पर, तब बी तो ये टोटल आया जी 10% हानि पर यानी 90%, 90 बटा 100 हो गया। फिर बोला सी को बेचता है, सी को बेच दिया, टोटल सी का हो गया, और सी ने इसके लिए इतना रुपये का भुगतान के लिए है, सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान के लिए। समझ में आया। बोला क्या ए ने किसी वस्तु को, मान लेते ए ने वस्तु 100 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये में 15% लाभ पर, अब बी को बेच दिया तो बी का ही टोटल हिस्सा आ गया, और बी 10% हानि पर सी को बेच दिया तो 10% 90 टोटल सी का हिस्सा है, और सी इसके लिए इतना रुपये का भुगतान किया है। तो बोल रहा है ए ने कितने रुपये में खरीदा। आप देखिए ये काटिए, ये 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो नीचे आएगा, 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहतो मत तो नहीं है। आगे देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कटता है तो काटिए, यहाँ पर देखिए कटता है, यहाँ पे कटता है तो काटिए। जैसे देखिए 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 से कट गया, 5 से ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ जैसे 2 से कटे ना, 2 पचे 10, ठीक है, हाँ 5 दूनी 10 कटा ना, 5 दूनी 10, 1 5 ते 15, 3 पचे 15 से कट गया। अब देखिए ये कटेगा 23 से, जैसे देखते हैं 9 से काटने का 9 से कटने का नियम बताए थे कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। जोड़िए 5 और 5 5 10 और 10 और 18, 10 और 8 कितना हो गया 18, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 51 में से 45 चल गया, 6 बचा, 67 हो गया, 9 सत्ते 63 और 63 घटा दीजिए कितना बचा इतना, यानी 4 बच गया, 5 उठा, 9 पचे 45, ठीक है, और एगो जीरो, इतना हो गया। अब देखिए 23 से, तो 23 से ही कटेगा, ये 23 से, तो 23 से ही आपका कटेगा, ये 23 ना बचा जी, हाँ 23 से कट रहा है, 23 ते 69, 23 का 23 चौ 92, काटिए। देखिए 23 से हम काटते हैं कितना में 57 50 में, तब देखिएगा 23 से काटिए, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ज़्यादा हो जाता है 2 मरतबे, 23 दूनी 46, 7 में छो गया 1, इतना आ गया, 23 पचे 15 से कट गया, यानी कितना बार में कटा, ये आपका 250 बार में कट गया, कितना बार में कटा 250 बार में, 23 से कट गया 250 बार में, 250 बार में। तो देखिएगा x और नीचे में 2 है अब बराबर 250, तो x बराबर कितना हो जाएगा 250 गुना 2 करिएगा यानी 500 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है क्या कि एक वस्तु को, देखिएगा ये आपका बैंक पीओ की परीक्षा 2009 में पूछा है। एक वस्तु को बोल रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये बेचकर उतने ही लाभ प्राप्त होता है उसे जितनी उसे 1492 बेचकर हानि होती है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, देखिएगा कि जितना लाभ और जितना हानि होता है ना, तो क्रयमूल्य दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो तो डायरेक्ट क्रयमूल्य निकलता है। तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत का मतलब क्रयमूल्य होता है, लागत का मतलब क्या होता है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य पूछ रहा है। तो जितना लाभ होता बोला उतना ही लाभ प्राप्त होता है, जितना आप बेचकर उसे हानि होती है, तो लाभ और हानि होता है तो जोड़ के बटा 2 कर दो। तो एगो 1754 रुपया में बटा बेचा और एगो बेचा 1492 रुपया में, अब बटा 2 कर दीजिए, ये आपका क्रयमूल्य निकल जाएगा। 4 2 कितना आ गया 6, अब 5 और 9 कितना हो गया, देखिए 4 2 6 हो गया, ठीक है, और 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 के 4 बकेट में 1 हुआ ना। अब देखिए ये 7 है और 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 एक 12 के 2 बकेट में 1 रहा, 1 1 2 2 1 3, बटा 2 काटिए, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 1623 रुपया आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाँ, बोल रहा है क्या कि एक वस्तु को 996 बेचने पर, हाँ एक वस्तु को
996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। बोला लाभ और हानि दोनों समान है ना, तो क्रयमूल्य जो निकलता है जोड़ दो दोनों, क्या 2 से भागा दे दो। तब क्या बोल रहा, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को इतने में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। तब क्रयमूल्य पूछ रहा था, जोड़ के बटा 2 कर दो, 996 प्लस कर दीजिए 894 और बटा में 2 कर दीजिए। 6 4 10 के 0 बाकेत में 1, 6 4 10 के 0 बाकेत में 1 रहा ना, 9 9 18 18 19 के 9 बाकेत में 1 और बाकियात में 1, 9 और 8 कितना हो गया 17 और 17 1 18 18 हो गया। एक बकेबा था ना, 2 से भागा दीजिए, 9 दूनी 18 हाँ 45 दूनी 90, कितना गया 945 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में सी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि एक कपड़े विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचना होता है, विक्रेता मतलब क्या होता है बेचना। बोल रहा है कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा है। बढ़िया से देखिए, बोल रहा है एक कपड़ा विक्रेता, हाँ एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर, माने 1 मीटर में 10 रुपया का, माने 1 मीटर में 10 रुपया कमाता है बाबू। तो बोल रहा है क्या कि 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। बोलेंगे चूंकि 145 मीटर कपड़ा बेचता है, वो 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 145 मीटर कपड़ा जो बेचता है ना, वह कितना बेचता है, वह बेचता है 12,325 रुपया में। तो 1 मीटर का कपड़ा का यहाँ पे दाम निकाल सकते हैं, 1 मीटर कपड़ा का दाम निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो 1 मीटर कपड़े का क्रयमूल्य कितना पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो हाँ बेचता है मतलब ये विक्रयमूल्य है, 145 मीटर कपड़ा मैंने बेचना मतलब विक्रयमूल्य। तो 1 मीटर कपड़ा का नाम निकालिए, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ये आपका विक्रयमूल्य निकाला ना 12,325, आई बटा में देखिए 145 से, तो 145 लिख दिए। अब देखिए लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा कि नहीं, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 9 बचे 45, 29 बचे 45 से हो गया। ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा ना, 12 में से 10 गया 2, फिर 5 के 20 3 बचा,